ऐसी फीमेल बहुत ज़्यादा मुखलिस होती हैं जिनके हाथ में इस तरह की लाइनें पाई जाती हैं। ये एक मेरी फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं अमेरिका से। आज इनका पाम हम रीड करेंगे, देखेंगे इनके हाथ में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। 31 ईयर्स इनकी एज है और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। और ये सवाल भी इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर शादी किस एज में पॉसिबल है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं, कोई बात नहीं बनती। अगर कोई बात बनती है तो थोड़े ही टाइम में कुछ ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं कि वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। 4 साल मैं रिलेशन में रही हूँ, शदीद धोखा मिलने के बाद अभी तक मैं उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। ऐसी फ़ीमेल जिनके हाथ में भी इस तरह की लाइनें पाई जाती हैं, ऐसी फ़ीमेल को हमेशा ही मोहब्बत में धोखा मिलता है, रीज़न होती है इनकी मुखलिसी। तो कंप्लीट इनके हाथ का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे शादी में कौन-सी लाइनें रुकावटें पैदा करती हैं, जिनकी शादी लेट होती है उनके हाथ में किस तरह की लाइनें होती हैं। देखिए ये इनके हाथ में है, ये है इनके हाथ में मौजूद इनकी लाइफलाइन। लाइफलाइन को देखें तो किसी भी जगह से इनकी लाइफलाइन टूटी हुई नज़र नहीं आ रही। हम इसको एक अच्छी और खूबसूरत लाइफलाइन कहेंगे, लेकिन साथ में जुड़ के चल रही है इनके हाथ में मौजूद इनकी ब्रेन लाइन। अब जिस भी फीमेल के हाथ में उसकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन जितने टाइम पीरियड तक आपस में जुड़ के चलेंगी तो उनकी शादी में इतनी ही ज़्यादा रुकावटें होंगी, इतनी ही शादी लेट होगी, मुश्किलात होंगी, परेशानियाँ होंगी, ज़हनी दबाव हर टाइम आपके ऊपर सवार होगा। और अगर लाइफलाइन के ऊपर इस तरह से देखें कोई लाइनें चल रही हों, बिल्कुल लाइफलाइन को और ब्रेन लाइन को इस तरह से क्रॉस कर रही हों, तो तब भी आपकी शादी में रुकावटों को ज़ाहिर करती हैं। और अगर आपकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन के ऊपर अगर इस तरह से गोल-गोल जज़ीरे बन रहे हों, ये जितने टाइम पीरियड तक ये लाइनें आपस में जुड़ के चलेंगी तो आपकी शादी में इतनी ही लेट होगी। और कुछ लोगों की शादी अगर इतने टाइम पीरियड में हो भी जाती है, शादी जल्दी हो भी जाती है किसी वजह से, तो उनकी शादीशुदा लाइफ में झगड़े होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अमूमन देखा गया है कि तकरीबन 85% लोगों के हाथ में ये लाइन अगर मिली हुई हो तो उनकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं और इनकी बात डिवोर्स तक भी चली जाती है। और ये देखा गया है कि इनकी डिवोर्स हो भी जाती है। तो यहाँ पर इस मेरी बहन के हाथ में देखें तो तकरीबन 30 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी की लाइन और इनके हाथ में मौजूद इनकी ब्रेन लाइन आपस में जुड़ के चल रही हैं। और अभी जो इनकी एज है वो है 31 और हम इनकी देखेंगे कि शादी किस एज में पॉसिबल है। 30 के बाद देखें तो इनकी ज़िंदगी का एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट है और आगे लाइफ में कोई भी मुश्किल परेशानी नज़र नहीं आ रही। और हम ये भी देखेंगे जो इनको धोखा मिला है, इस तरह की फ़ीमेल जो होती हैं दिल की मुखलिस होती हैं, तो इनको धोखा क्यों मिलता है? हालाँकि ये तो मुखलिस होती हैं अपनी मोहब्बत में, फिर ऐसी फ़ीमेल को हमेशा ही ज़िंदगी में धोखा क्यों मिलता है, वो भी हम सारी लाइनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो तकरीबन 30 की एज के बाद देखें तो लाइफ़लाइन एक अच्छी सिमत में जाती नज़र आ रही है और आगे लाइफ में कोई भी मुश्किल परेशानी नज़र नहीं आ रही। इस तरह से लाइफलाइन हो तो आगे का जो टाइम पीरियड होगा वो माली हवाले से भी अच्छा होगा, सेहत के लिहाज से भी इनका आगे का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से लाइफलाइन बिल्कुल सीधी हो, किसी जगह से ब्रेक ना हो। जिस तरह की जो फीमेल होती हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाल रहती हैं, तरक्की करती हैं, तेज़ी से हर ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब रहती हैं। और अगर लाइफलाइन को कुछ लाइनें इस तरह से ब्रेक करके जा रही हों तो भी ये लाइनें आपकी शादी में रुकावटों को ज़ाहिर करती हैं, ताल्लुकात टूटने को ज़ाहिर करती हैं, परेशानियों को ज़ाहिर करती हैं, या फैमिली में किसी की डेथ होगी उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा, तो भी आपकी शादी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती ही चली जाएँगी। तो ये लाइनें इस चीज़ को शो करती हैं। लेकिन 30 की एज के बाद देखें तो इनकी लाइफ़लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। यहाँ पर देखें उबार-ए-ज़ोहरा, तो ये माउंट भी देखें तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है। ये माउंट उभरा हुआ हो तो इंसान ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाब रहता है। और यहाँ पर देखें अंगूठे के एंड वाले पोल के ऊपर देखें तो इस तरह से जज़ीरे बने हैं। जिस भी इंसान के साथ इनकी शादी होगी वो बंदा बड़ा रिच होगा। और यहाँ पर देखें अंगूठे के एंड वाले पोल के ऊपर देखें तो आँखनुमा साइन बना हुआ है। इस तरह की फ़ीमेल की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होती है, इनके अंदर बड़ी रूहानियत होती है। और इस तरह की फ़ीमेल जो होती है जब भी अपने मुँह से कुछ निकालती हैं तो इनकी वही निकली मुँह से बात उसी टाइम पूरी हो जाती है। ये जो भी कहती हैं वही कुछ हो जाता है। हर टाइम नहीं, लेकिन कभी-कभी ये जो बात अपने मुँह से निकालेंगी फ़ौरन इनकी आँखों के सामने वही बात हो जाएगी, वैसा हो जाएगा जैसा ये मुँह से निकालेंगे। तो ऐसी फ़ीमेल को चाहिए जब भी ये बात करें तो कोई अच्छी बात किया करें, कभी भी किसी को बददुआ ना दिया करें, क्योंकि इस तरह की जो फ़ीमेल
फीमेल होती हैं, इनके मुँह से निकली हुई बद्दुआ किसी की भी ज़िंदगी तक उजाड़ देती है, जिनके हाथ में इस तरह की लाइनें हों, आँखनुमा साइन इस तरह से बना हुआ हो। तो इस तरह की फीमेल बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होती हैं, अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से तरक्की करती है, ज़िंदगी के हर मामलात में। ये जॉब को प्रेडिक्ट करता है ये साइन, ज़िंदगी के हर मामलात में आपको कामयाबी दिलवाता है ये साइन। और लाइफ लाइन अगर ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हों तो आपकी इस एज में मुश्किलात, स्ट्रगल जो है वो होंगी, परेशानियाँ होंगी। ये कुदरती लिहाज से ये परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में होंगी इस टाइम पीरियड तक। आप इस टाइम पीरियड में मोहतात रहें ताकि आप ज़िंदगी में किसी भी बड़े लॉस से बच सकें। तो यहाँ पर देखें, अगर हम हाथ की देखें हथेली की बात करें तो काफ़ी नरम मुलायम इनके हाथ की हथेली है। हाथ की हथेली जिस भी फीमेल मेल की जितनी नरम होगी, वो इंसान अपने मिजाज में इतना ज़्यादा नरम होगा, बात को समझेगा, सुनेगा, ज़्यादा ज़िद नहीं करने वाला होगा। हाथ की हथेली सख्त होगी, मिजाज भी बंदे का इतना ही ज़्यादा सख्त होगा, बंदा ज़िद्दी होगा, जज्बाती होगा। और यहाँ पर देखें, इनके हाथ में मौजूद अगर हम ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन देखें तो बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई है। ब्रेन लाइन जिस भी इंसान की जितनी नीचे की तरफ झुकेगी, उस इंसान के अंदर इतनी ही ज़्यादा जज्बातीपन बढ़ेगा, ज़्यादा नेगेटिविटी उस इंसान के अंदर बढ़ती चली जाएगी। इंसान वहमी होता जाएगा, मिजाज शक्की होता जाएगा, इंसान ख़याली दुनिया में रहने वाला होगा। और इस तरह की जो फीमेल होती है, अगर ब्रेन लाइन नीचे की तरफ झुकेगी तो कोई बात ना भी होगी तो इस तरह की फीमेल जो है उस बात को कोई ना कोई रंग दे के बना लेंगी। तो ऐसी फीमेल को चाहिए जिनके हाथ में ब्रेन लाइन नीचे की तरफ झुके, तो कोई भी बात को अपने जहन में ज़्यादा ना सोचा करें, क्योंकि इस तरह की फीमेल अमूमन देखा गया कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, बात भी कोई नहीं होती, उस बात को इतना सीरियस लेती है कि बाद में वही बात इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है खड़ी कर देती है। बाद में ये अपनी ही उन बातों में फंस जाती हैं। तो अपना सदका भी दिया करें, क्योंकि इस तरह की जो लाइन होती है हमेशा जज्बाती फैसले करवाती है, और जज्बात में आकर इंसान फिर कुछ भी अपने मुंह से निकालता है, बाद में फिर अपने किए फैसलों में इंसान फंस जाता है। तो ब्रेन लाइन अच्छे फैसले करेंगे, लेकिन इस तरह की फीमेल के अंदर माइंड में ज़्यादातर नेगेटिविटीज़ चलती रहती हैं, गलत गलत बातें चलती रहती हैं, गलत गलत सोचें आती रहती हैं। तो ऐसी फीमेल को चाहिए कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव अपने माइंड में ना सोचा करें, ताकि ज़िंदगी में कामयाब हो सके। क्योंकि इस तरह की फीमेल ज़्यादातर शक मिजाज में डूब जाती हैं, कोई भी बात होगी तो उसको नेगेटिव ही लेंगी, चाहे बात जितनी पॉजिटिव हो। ये लाइनें आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, क्योंकि आपके हाथ में मौजूद लाइनें कभी भी झूठ नहीं बोलती, ये आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ पर देखें, इनके हाथ में मुख्तसर सी लाइनें हैं, जितनी लाइनें कम होंगी आपकी ज़िंदगी के मामलात इतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके हाथ में जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी आपकी ज़िंदगी के मामलात इतने ही ज़्यादा होंगे। हार्टलाइन को देखें तो ये होती है हार्टलाइन। अब जिस भी फीमेल के हाथ में उसकी हार्टलाइन इस तरह से निकले, शहादत की उंगली में चली जाए, और यहाँ पर देखें आपके हाथ में मौजूद शहादत की उंगली और आपके हाथ में मौजूद तीसरी उंगली का पहला पोल भी बराबर हो, और यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल शहादत की उंगली में चली जाए, इस तरह की फीमेल जो होती हैं बड़ी मुखलिस होती हैं, और इन्हें मोहब्बत में हमेशा ही धोखा मिलता है। रीज़न होती है इनकी मुखलिसी, क्योंकि ऐसी फीमेल को अगर ज़िंदगी में किसी गलत शख्स से मोहब्बत हो जाती है तो फिर ये सालों ही उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। और अगर इन्हें ज़िंदगी में खुद जैसे किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है, जिनके हाथ में भी इस तरह की हार्टलाइन पाई जाती है, तो ये लव मैरिज भी फिर दोनों की हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी देने के लिए चले जाते हैं। और अगर किसी मेल के हाथ में या किसी फीमेल के हाथ में इस तरह की हार्टलाइन तो पाई जाए, और जो इनके साथ रिलेशन में मौजूद शख्स हो उसके हाथ में मौजूद हार्टलाइन देखें तो बिल्कुल इस तरह से शार्ट हो, या इनके आधे हाथ तक आए, यहाँ तक उस इंसान की हार्टलाइन आई, तो तब जो ये वाला बंदा होगा ऐसी फीमेल का हमेशा ही यूज़ करेगा, जिनके हाथ में शहादत की उंगली तक उनकी हार्टलाइन जाएगी। और वो बंदा ऐसी फीमेल को हमेशा यूज़ करेगा जिसकी जो है हार्टलाइन तीसरी उंगली के फिंगर तक आएगी। तो इस तरह के लोगों की कभी भी जो है मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी हार्टलाइन आपकी तीसरी उंगली के फिंगर तक आएगी, ये अपनी बातों से आपको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मुतवज्जे करेंगे, ऐसे दावे करेंगे। इस तरह की जो फीमेल होती हैं बड़ी जल्दी ऐसे लोगों के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, बाद में जो है इनका ताल्लुक जो है 2 साल भी मुश्किल से, 3 साल भी मुश्किल से, ज़्यादा चलेगा भी तो किसी मतलब की हद तक होगा। वो शख्स ऐसी फीमेल के साथ अगर अटैच भी होगा तो किसी मतलब की हद तक ही होगा। और ऐसी फीमेल हमेशा ही ज़िंदगी में धोखा खाती हैं ऐसे मर्दों से। अगर फीमेल के हाथ में इस तरह की हार्टलाइन पाई जाए
और मेल के हाथ में भी अगर इस तरह की हॉटलाइन पाई जाए तो ये लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। इनकी शादी भी लव मैरिज हो जाती है, चाहे फैमिली में इनकी मोहब्बत हो या आउट फैमिली में मोहब्बत हो। तो लेकिन ज़िंदगी में धोखे ऐसे फीमेल को ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हर किसी के ऊपर एतबार करना, हर किसी को खुद जैसा ही समझना, तो इनको ज़िंदगी में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती है। ये सालों उस ताल्लुक से बाहर नहीं निकल पाती, सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। इस तरह की फ़ीमेल हमेशा ही अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी देने को तैयार हो जाती हैं। ये मेल के हाथ में होगी तो वो भी बंदा अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मेल के हाथ में इस तरह की लाइन हो, फीमेल के हाथ में हॉटलाइन शॉर्ट हो, तो फीमेल उस मेल का यूज़ करेगी। अगर मेल की हॉटलाइन शॉर्ट हो, फीमेल की शहादत की उंगली तक जाए, तो फिर वो मेल फीमेल का यूज़ करेगा। तो देखें, इस तरह ये लाइनें आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अब अगर हम देखें इनके हाथ में मौजूद इनकी शादी किस एज में पॉसिबल है, तो यहाँ पर देखें 2 लाइनें इनके हाथ में इस तरह से नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो है इनकी रिलेशन की लाइन है। ये मैं अपनी अक्सर वीडियो में भी कहता हूँ कि 2 लाइनें होंगी तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 2 शादियाँ होंगी। अमूमन जो है 80% चांस होते हैं कि ये फर्स्ट लाइन आपकी रिलेशन या आपकी मंगनी को शो करती है। तो इस तरह से तुक्का लगा के नहीं कहना कि 2 शादियाँ होंगी। तो ये कि फर्स्ट इनका रिलेशन है जो 4 साल तक इन्होंने खुद कह के चला है, और जिस भी मेल के हाथ में या फीमेल के हाथ में जितनी ज़्यादा गहरी लाइन होगी, इतना ही आपका रिलेशन अच्छा होगा। और अगर किसी सूरत आपकी शादी इस स्टेज में हो भी जाती है, तो आपकी शादी पक्की जो है डिवोर्स में बदलेगी, या झगड़े ऐसे होंगे खफा, या आप जो है मामलात आपके इस एज में लाज़मी ख़राब होंगे। तो ये इनका रिलेशन चाहे तो ख़त्म हुआ। अब जो इनकी शादी होगी तो करीबन यहाँ से टाइम पीरियड को डिवाइड करें 50 साल की एज में, अगर बिल्कुल आपकी मैरिज लाइन सेंटर में बनेगी तो 25 से 30 साल की एज में। यहाँ पर देखें तो इनकी शादी जो नज़र आ रही है इंशाल्लाह 32 या 33 की एज, तकरीबन 32 की एज में ही होगी। 31 की है। अब जो इनका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, या हो सकता है कि इसी साल कोई ऐसे चांस बने कि इनकी शादी की बात जो है बन जाए। लेकिन शादी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, कामयाब रहेगी, और जिस शख्स से होगी वो शख्स बहुत ज़्यादा रिच होगा। हाथ के उभार देखें तो माशाल्लाह हाथ के काफ़ी ज़्यादा उभार उभरे हुए हैं। आपके हाथ के उभार जितने ज़्यादा उभरे हुए होंगे, आप ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगी, इतनी ज़्यादा कामयाब रहेंगी। और जिस भी फीमेल के हाथ में जितने हाथ के उभार दबे और पिचके होंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किलात रहेंगी, परेशानियाँ रहेंगी। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल का होता है, और इसीलिए शादी में आपकी रुकावटों को ये टाइम पीरियड शो करता है। अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके अपने हाथ की पिक्स मुझे व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं। कोई से भी 2 सवाल आप मुझसे व्हाट्सअप पे फ्री पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।